सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ 9th साइंस। ठीक है, तो अभी चैप्टर नंबर हमारा 6 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के अंदर, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अभी बात ये आती है कि वो ऑक्सीजन को कैसे रिलीज़ करते हैं, मतलब कि उसके बिहाइंड में रीज़न क्या होता है। तो क्या होता है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, वो सभी को पता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है, बोलो तो बाहर गिरता है, और इसीलिए प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और हम एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ के ऊपर, वो उसको क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। ये अच्छी बात है, इसलिए प्लांट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचर के अंदर। तो वही ये प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो कैसे किया है, किसने किया था और किसके बेसिस पे किया था, बोलो तो कौन से कैरेक्टर को उन्होंने देखा और उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट करो, ताकि जब भी हम क्लास 9 का वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको 9th साइंस रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का ये पार्ट फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो कि हमारा नेम ही है। ओके, सो हमारा चैप्टर का नेम ही है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर हमको पढ़ना है किंगडम प्लांटी। सो सभी प्लांट एक किंगडम के अंदर आते हैं और उसका नाम है किंगडम प्लांटी। उसके बाद जो सब किंगडम है वो है जिम्नोस्पर्म, एंड सब किंगडम है एंजियोस्पर्म। बोलो सबसे पहले है किंगडम, ठीक है, वो है प्लांटी। उसके बाद है सब किंगडम, एक में है एंजियोस्पर्म एंड सेकंड में है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐसा जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ऊपर ऊपर से। ठीक है, इसके अंदर से अभी हमको देखना है कि किंगडम प्लांटी में, फिर बाद में सब किंगडम जो है वो कौन सा है, उसके बाद इसके अंदर कौन सा है। तो ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो अभी किंगडम प्लांटी, उसके बाद सब किंगडम जिम्नोस्पर्म एंड सब किंगडम एंजियोस्पर्म। तो अभी देखो आगे हमको देखना है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। सो फर्स्ट में है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है जिसके अंदर जान है उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, सेकंड होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बोलो तो क्या, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऐसी सेल है जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। डेवलप नहीं है मतलब क्या, तो इसके अंदर का न्यूक्लियस का जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसा मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके से वो होता है अनडेवलप न्यूक्लियस। और वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर का सेल और उसका न्यूक्लियस पूरा का पूरा डेवलप है, बोलो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पर, और ऐसी सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है मोनेरा, और जो यूकैरियोटिक है इसके अंदर आता है दो, फर्स्ट में यूनिसेलुलर, देन है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर बोलो तो द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बनता है, सिंगल सेल से बनता है, वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल से बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये यूनिसेलुलर के अंदर आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यह है मोनेरा, प्रोटिस्टा। वैसे 5 किंगडम थे। ठीक है, उसके बाद है फंजा, प्लांटियन, एनिमल, इस तरीके से 5 किंगडम थे। तो अभी दो हमने देख लिए कि मोनेरा आता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसके बाद जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर के अंदर आता है दो, एक में है विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, तो ये ऐसी सेल है और सेल के ऊपर एक होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, तो विद सेल वॉल के अंदर आएगा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप बोलो तो ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इसके अंदर आता है प्लांटी। एंड हेटेरोट्रॉप्स बोलो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, द ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द नीड ऑफ फूड। ओके, फूड के लिए
एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, और इसके अंदर इसका एग्जाम्पल है फंजाई, ठीक है। तो इस तरीके से विद सेल वॉल बोलो तो सेल वॉल है, इसके सेल के ऊपर ये दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई हुए हैं, एक है ऑटोग्राफ्स, एक है ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स के अंदर प्लांटी और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर फंजाई। सो फंजाई के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमको पता है कि खुद का खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स, लेकिन इसके अंदर वो होती नहीं है, तो ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, तो इसीलिए ये फूड की नीड को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। उसके बाद विद सेल वॉल में आएगा एनिमेलिया, सॉरी विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो विदाउट सेल वॉल में आएगा एनिमेलिया, और हम जो है वो विदाउट सेल वॉल है, ठीक है। तो हमारी जो सेल है ह्यूमन बीइंग की, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता, बिकॉज हम जो है अभी कभी अगर बारिश हो गई तेज या फिर धूप है तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन प्लांट्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से उनके सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो होता है सेल वॉल। तो वो जो है सेल वॉल उसके अंदर होता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता, ठीक है। देन कैन यू रिकॉल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड? तो आप रिकॉल कर सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासीफाई हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल का न्यूक्लियस डेवलप है, मतलब कि यूकैरियोटिक, और सेल का न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, वो हो गया प्रोकैरियोटिक। तो इसके बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया था। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, और ये मोनेरा उसके बाद प्रोटिस्टा फंजा, ये 8th में है, ठीक है, आपने पढ़ा है 8th में, ओके। ये 5 किंगडम दी थी विटाकर ने, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय रॉबर्ट विटाकर, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम दी थी जिसके अंदर मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, उसके बाद प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये जो थे किंगडम 5, इसको बोलेंगे 5 किंगडम सिस्टम। और जो किसने दी थी, रॉबर्ट विटाकर ने दी थी इन 1969 में, फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था, ठीक है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सिंगल उसका पढ़ाई नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलरिटी शो करते हैं कैरेक्टर्स के अंदर, उनको एक ग्रुप में डाला। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर के अंदर सिमिलरिटी शो करते हैं सेकंड वाले कैरेक्टर में, तो वो दूसरे ग्रुप में डाला। तो इस तरीके से कैसे कि इसका पढ़ाई करने के लिए हमें थोड़ा आसानी जाए, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक ग्रुप में डाला, और इसके अंदर उन्होंने 5 किंगडम्स क्रिएट करे, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया थे, ठीक है। तो ये दिया रॉबर्ट विटाकर ने, ठीक है। देन व्हाट आर द हिडन सीक्रेट ऑफ 5 किंगडम, ओके, ऑफ किंगडम प्लांटी। अभी ये 5 किंगडम्स दिए थे, किसने दिए थे, विटाकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो अभी हम किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इम्पार्ट दिस ग्रीन फ्रेशनेस टू आवर सराउंडिंग। बोले तो ये किसने ग्रीन फ्रेशनेस जो है वो लाई है, किसने लाई है, तो प्लांट्स ने लाई है। बोले तो किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स ने लाई है। ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी ऑर्गेनिजम्स है और एनिमल्स भी, ठीक है। तो वो जान है उसके अंदर, इसलिए हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन किंगडम, लेट्स अस सी। तो ये किंगडम प्लांटी जो है, इसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है ये आपको दिखाई देगी। डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कितने, डिफरेंट प्लांट्स कितने हैं, कितनी इसके अंदर डाइवर्सिटी है। सो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी है प्लांट किंगडम के अंदर। तो अभी उसको देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, तो सबसे पहले देखेंगे किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी क्या है, तो सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम दिया था विटाकर ने, रॉबर्ट विटाकर, ठीक है। तो उन्होंने बताया था क्या, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उसमें का ये प्लांटी है। एंड प्लांटी क्या है, तो विच आर दी स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स। ये प्लांटी में क्या होते हैं, तो किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, सभी प्लांट्स जो है किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं, और इसमें सेल होते हैं स्पेशल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। वो क्या करते हैं, प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंट बनाते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म किंगडम जो सेल ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स बोलो तो ऑर्गन्स, ओके, सेल के अंदर के जो होते हैं उसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये किंगडम प्लांटी के अंदर होते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, तो ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बोलो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंड हैविंग यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बोलो तो द सेल हैविंग डेवलप न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। एंड विथ सेल वॉल, और इसके ऊपर सेल वॉल होती है, इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ओके। तो ये जो है प्लांट ग्रुप का है, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स है, यूकैरियोटिक सेल है एंड विथ सेल वॉल है। बोलो तो सेल वॉल होती है, बिकॉज ये प्लांट मैंने पहले ही बताया आपको मूवमेंट नहीं कर सकते, ओके, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो ये सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये बात आपको क्लियर में ध्यान में रखना है।
देन प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये ऑटोट्रॉपिक है लेकिन क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो इसके बिहाइंड में रीजन है वो है फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स ऑटोट्रॉप है बिकॉज इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है एंड विच इज हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के हेल्प से होता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है, तो एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है बिकॉज इसके पीछे का रीजन है कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, एनिमल के अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस नहीं होता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम प्लांटी जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए मेन सोर्स है। अभी देखो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स क्या है, तो प्लांट्स है, और हम वेजिटेबल्स को खा रहे हैं बोलो तो हमारे लिए वो मेन सोर्स है, ठीक है। तो बाकी के जो एनिमल्स है, ठीक है, जो कि मतलब कि फॉरेस्ट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रास को खाते हैं, डिफरेंट ट्रीज के जो पत्ते हैं उनको खाते हैं। मतलब कि क्या, किंगडम प्लांटी जो है वो मेन सोर्स ऑफ फूड है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो जो किंगडम प्लांटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देन विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। कौन से सेल, ठीक है, आपको जो है डिफरेंशिएट करना है कि दो सेल के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि प्लांट सेल के अंदर है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं, एनिमल सेल के अंदर है लेकिन प्लांट सेल के अंदर नहीं। तो इस तरीके से उनको जो है प्लांट सेल जो है वो डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंट होती है दैन दी एनिमल सेल। और इसके अंदर आपको बताना है कि ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है एंड ये सेल वॉल होता है सेल के ऊपर, और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्लांटी, ये मेन सोर्स ऑफ फूड है बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये आपको बताना है किंगडम प्लांटी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो खत्म होता है, चैप्टर नंबर 6 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन हम एक चैप्टर देख रहे हैं, तो इसका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।